1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की था। मोनार्क ही वहां सब कुछ था, वह ही राज्य था, उसकी इच्छा ही कानून थी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सभी पावर उसी के हाथ में थे। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वो डिवाइन राइट्स में बिलीव करता था। एब्सोल्यूट मोनार्की। पूर्ण राजतंत्र, संपूर्ण राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, ऐसा था। लेकिन फ्रांस में 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसमें कुछ प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट रहे कि उन्होंने फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया। अभी हम लोग उनमें से 5 या 6 प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे, या ऐसा कहें कि 5 या 6 प्रोविजंस को हम लोग सामने रखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो बड़ा आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। तो here are the provisions, here are the features of the Constitution of 1791 in France that made France a constitutional monarchy. The first provision, the Constitution of 1791 limited the powers of the monarch in France to a very big extent. 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के मोनार्क के पावर्स एंड फंक्शंस को काफी हद तक लिमिटेड कर दिया, कंट्रोल में कर दिया। प्रोविजन नंबर 2 और फीचर नंबर 2, from absolute monarchy, where all legislative, executive and judicial powers were concentrated in the hands of monarch, a new thing was introduced, and according to that, powers were decentralized, powers were separated. Legislative for making law, executive for implementing law, and judiciary for deciding the disputes. तीनों को अलग अलग कर दिया गया। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ये सभी पावर्स मोनार्क के हाथों में थे। All these powers were concentrated in the hands of monarch. Now, on the basis of the principle of separation of powers, legislature, executive, judiciary, all three separated. According to the 1791 Constitution in France, the powers and functions of the monarch were controlled by the Constitution. Earlier, the king used to say he was the state. Now, he was not the state. Now, he was under the control of the Constitution. Earlier, the monarch was not answerable to anyone, not controlled by anyone. Now, the monarch was controlled by the Constitution. Now the monarch was answerable, accountable to the Constitution. It means the Constitution of 1791 declared France to be a constitutional monarchy. Absolute monarchy system was abolished.
फोर्थ फीचर या फोर्थ प्रोविजन, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस में 745 मेंबर्स की सीट्स की व्यवस्था की गई. इट मीन्स द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 745 members. These 745 members were to be indirectly elected by the citizens. Now, citizens जो थे वो 50,000 मेन इलेक्टर्स को इलेक्ट करते और वो 50,000 मेन इलेक्टर्स इन 745 को इलेक्ट करते. जो व्यवस्था बहुत ही सोच समझ करके बनाई गई थी. फिफ्थ फीचर, एक्टिव सिटीजन्स कौन थे फ्रांस में, इस बात को डिसाइड करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया. यह प्रोविजन क्या था? यह प्रोविजन था कि द पीपल इन फ्रांस, फिफ्थ फीचर, ऑल मेन who had completed 25 years of age, वैसे फ्रांसीसी लोग जो 25 साल की उम्र पूरी कर चुके थे, and were paying tax to the government equal to the amount of 3 days wages of a laborer of that time were called active citizens. जो भी फ्रांसीसी नागरिक 25 साल की उम्र पूरी कर चुके थे और गवर्नमेंट को उतना टैक्स चुकाते थे जितना किसी एक फ्रांसीसी मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के अमाउंट के बराबर था, तो उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था. और जितने एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को वोटिंग राइट था. ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर हैविंग राइट टू वोट. इसका एक और मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्रांस में वोटिंग राइट वैसे मेन सिटीजन्स को था जो 25 इयर्स की एज पूरी कर चुके थे और जो 3 डेज के वेजेस के बराबर टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे. एक मजदूर 3 दिन की मजदूरी जितना कमाएगा उतना टैक्स वो पे करते थे, तो वो कहे जाते थे एक्टिव सिटीजन्स और उन्हीं को वोटिंग राइट था. सिक्स्थ प्रोविजन, जितनी भी विमेन थी फ्रांस में, ऑल विमेन इन फ्रांस एंड ऑल मेन एक्सेप्ट द एक्टिव सिटीजन्स were called passive citizens and they had no right to vote. सभी विमेन और सभी वो मेन जो एक्टिव सिटीजन नहीं थे उनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था. I hope all of you have understood this topic. Thank you very much. God bless you all. Please do take care of your health and studies.